हमले पर इजरायली मीडिया का दावा, परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया गया। यह इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया है, सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो यह बड़ी खबर आपके सामने इजरायली मीडिया की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो आशंका थी कि इजरायल परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ जो मिलिट्री ठिकाने हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट पर लिया गया है। यह इजरायली मीडिया की तरफ से जानकारी सामने रखी गई। तो इजरायल का बारूदी बदला, आधी रात ईरान पर इजरायल का भीषण हमला हुआ। कहां पर यह हमला हुआ, कैसे हमले को अंजाम दिया गया, आप देखिए। आधी रात को ईरान पर इजरायल का भीषण हमला, बड़ा प्रहार हुआ। 4 जगहों पर, 4 शहर तेहरान, कराच, मसाद और कोम में हवाई हमले किए गए हैं। फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। ईरान में 10 ठिकानों पर इजरायल का यह बहुत बड़ा अटैक है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। हालांकि इसके बावजूद जो हमले हैं वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। आईडीएफ ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया और इजरायली मीडिया भी ये कंफर्म कर रही है। बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ डिफेंस हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे। लगातार मॉनिटरिंग की गई। इस दौरान तेहरान पर हुए हमले की मॉनिटरिंग की गई कि किस तरह से सफलतापूर्वक इस हमले को अंजाम दिया जाए। सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे हैं इजरायली फाइटर जेट। तो आप देखिए, कई देशों से होकर, जॉर्डन, सीरिया से होकर गुजरे इजरायली फाइटर जेट। जॉर्डन के आसमान में भी इजरायली फाइटर जेट दिखे। तो सवाल यही, क्योंकि कहा जा रहा था इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया इजरायल की तरफ से। और अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि यह सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला है। सुमित, सवाल यह बड़ा है कि अमेरिका यह बोल रहा है कि इजरायल ने जो हमला किया गया वो सेल्फ डिफेंस में किया गया। क्या कोई ऐसी खबर थी कि 1 अक्टूबर जैसा जो हमला किया गया, इसके बाद ईरान कोई और बड़ा हमला इजरायल के खिलाफ प्लान कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ईरान ने साफ तौर पर ये जरूर कहा था कि उसका अब जो भी जवाब होगा वो तभी होगा जब उस पर अटैक होगा, यानी जब अगर इजराइल उस पर कोई अटैक करेगा उसी के बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने भी ये साफ कर दिया था कि हम अब जवाब देंगे ही देंगे। नेतन्याहू के घर पर जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से लगातार उन पर अटैक किए जा रहे थे, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इसके पीछे से सिर्फ ईरान है और अब ईरान को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अब ये कहानी एक कदम और आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब निश्चित तौर पर ईरान भी कोशिश करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि हम इसमें इंक्लूड नहीं है, हमने इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से जो सपोर्ट मिला है उसी की एवज पे इजराइल ने बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। और ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर की गई है, बल्कि कई जगहों पे सीरियन बॉर्डर के आसपास भी कई प्रॉक्सी ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक्स की बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। ठीक है, यानी ना सिर्फ ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन बल्कि कई जो प्रॉक्सीज के ठिकाने, वहां पर भी हमला किया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान के दावों को खारिज किया। ईरानी एयर डिफेंस नाकाम साबित हुआ। इजरायल की तरफ से कहा गया हमलों को नहीं रोक पाया ईरान, ये इजरायल की तरफ से कहा गया। और तस्वीरें भी कुछ ऐसी आ रही हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद तेहरान की आप तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि तेहरान में जो सैन्य इमारत है उसको निशाने पर लिया गया। इसके अलावा जिन 10 ठिकानों पर हमला किया गया, ये सभी सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन बताया जा रहा है। और जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही है उससे साफ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये धुआं जो उठता हुआ नजर आ रहा है, आग जो आपको नजर आ रही है, बतला रही है कि जो हमले किए गए वो टारगेट पर हिट हुए। सुमित, इससे कहीं ना कहीं जो ईरान की कमजोरी है वो भी साबित हो रही है, क्योंकि पहले समझा जा रहा था कि ईरान से मुकाबला करना हिजबुल्लाह या फिर हमास से मुकाबला करना जो ऐसा नहीं है। ईरान के पास एयर डिफेंस की ताकत है, लेकिन इन हमलों ने साबित किया कि वो जो ताकत हो नाकाम साबित हुई है। ये सवाल, इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका पहले हम रुक कर। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर, तेहरान में 6 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया की तरफ से ये दुनिया को बतला दिया गया। तो अभी तक ईरान कुछ भी बोल नहीं रहा था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर है, ईरानी मीडिया ने भी इजरायल के हमले की पुष्टि कर दी है। तेहरान में 6 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया की तरफ से ये बताया गया, यानी अकेले ईरान की राजधानी तेहरान में ही 6 धमाके सुने गए। 6 अलग अलग
हमलों को अंजाम दिया गया। तो आप देखिए कितना बड़ा प्लान। और आप हमारे साथ सुमित जुड़े हुए। सुमित, क्या खबर मिल रही है ईरानी मीडिया की तरफ से? देखिए, ईरानी मीडिया की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कई जगहों पर अटैक हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने की बात कही जा रही है, जिस तरीके से अटैक करने की बात कही जा रही है दूसरी लोकेशन पे, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि ईरान ने अब लगभग इस बात को एडमिट कर लिया है कि उनकी कई लोकेशंस पर इजराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं, और ये भी एक्सेप्ट किया है कि इससे जो कई जगहों पे नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि लोकेशन जिस तरीके से कही गई है वो कितनी लोकेशंस है। जिस तरीके का अटैक इस समय इजराइल ने किया है वो निश्चित तौर पर ईरान को भड़काने वाला है, और ईरान एक बार फिर से रिटेलिएशन करने की पूरी कोशिश करेगा। वो किस तरीके से करता है ये भी देखना होगा। और सुमित, ये सवाल भी बड़ा अहम है कि अगर ईरान अपने सैन्य ठिकानों को ही नहीं बचा पाया तो उसके एयर डिफेंस का क्या, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था। देखिए करुणा, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप बात करते हैं कैपेबिलिटीज की इजराइल की और ईरान की, तो निश्चित तौर पर इजराइल की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज या एयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईरान। और यही वजह है कि अब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन करने का चांस होगा। लेकिन अपर एज या फिर आप कह सकते हैं कि हमेशा उसमें इजराइल कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ता है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ ईरान के साथ नहीं, बाकी प्रॉक्सीज के साथ भी पूरी कोशिश की जाती है उसको अटैक करने की, लेकिन हमेशा इजराइल को नुकसान कम ही हुआ। और इजराइल इसका बहुत ध्यान रखता है कि उसके एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमेशा पुख्ता रहे, और यही वजह है कि एयर सुपेरियरिटी की वजह से ही लगातार इजराइल इन लोकेशंस पे खास तौर पे अटैक कर अपने मिशन को कंप्लीट भी करता है। करना और सुमित, देखिए एक और भी ये सवाल है कि क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमला किया है, बदले की कार्रवाई की है, ऐसे में ना सिर्फ ईरान की तरफ से रिटेलिएशन के चांसेस बढ़ गए, बल्कि उसके प्रॉक्सीज भी और भी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसके चांसेस भी अब काफी ज्यादा हैं। देखिए बिल्कुल, ना सिर्फ ईरान की तरफ से, प्रॉक्सीज की तरफ से भी एक साथ अटैक किए जाएंगे। आपको याद होगा कि जब भी ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है तो अकेले रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो रिस्पॉन्ड हिजबुल्लाह की तरफ से भी आया, वो रिस्पॉन्ड सीरिया में से भी आया, वो इराक से भी आया, वो हूथियों की तरफ से भी गया है। तो निश्चित तौर पर जब ये अभी जवाब या रिटेलिएशन किया जाएगा तो वो न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि आप मान के चलिए कि उसके दूसरे के प्रॉक्सीज की तरफ से भी किया जाएगा। अच्छा सुमित, एक बात बताइए कि क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ग्रीन सिग्नल बहुत पहले मिल गया था, चाहे वो इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट हो या फिर बेंजामिन नेतन्याहू हो, कि ईरान पर हमला करने, लेकिन एक देरी लगातार हम देख रहे थे। क्या उस देरी के पीछे वजह यही है कि इजराइल ये चाहता था कि जब हमले हों तो इस तरह से हों कि वो हमले नाकाम ना हो और उससे एक बड़ा नुकसान ईरान को हो? देखिए बिल्कुल, इजराइल की तरफ से एक बात बहुत स्पष्ट थी। उसका तरफ से कहा गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेंगे उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, हम टारगेट करेंगे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, हम टारगेट करेंगे उनके उन लोकेशंस को जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जरूर था कि ये स्पष्ट था कि उनका मेन टारगेट IRGC ही होगा, उनका मेन टारगेट होगा उनके ऑयल रिफाइनरीज, और शायद वही आप देखिए जो खबरें आ रही हैं वो IRGC के लोकेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की ही खबरें आ रही है कि वहां पर टारगेट किया गया है। अभी ये देखना होगा कि उससे नुकसान कितना हो, लेकिन जरूर है कि अगर उस जगह पर भी टारगेट करने को अचीव रहता है इजराइल, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पोस्टिंग होगी